फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। जैसा कि तुमने थंबनेल पर देखा होगा, आज का टॉपिक क्या है हमारा हिंदी में हम क्या प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं, जिसका मैं आज पार्ट 1 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, आज भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो अक्सर कर एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको करने का कोशिश करेंगे। इसी प्रकार मैं आगे भी श्रृंखला को लेके आता रहूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए, तो आज की हम श्रृंखला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भाषा क्या होती है। तो भाषा क्या होती है, ऑप्शन 1 क्या है, ध्वनि होती है, भाषा वर्ड होती है, भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए। तो भाषा क्या होती है, देखो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 3। भाषा क्या होती है, माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा। अर्थात विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भाषा कौशल का सही क्रम है, यानी कि भाषा कौशल का एक सही क्रम होता है। ठीक है, उस क्रम को बताइए। तो पहले में क्या है, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। तो इसके लिए इन्हें सही क्रम में लगाकर आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला पहला वाला सही होगा, 1 2 3 4 सही होगा, या दूसरा वाला 2 3 1 4 सही होगा, या तीसरा वाला 1 3 4 2 सही होगा, या चौथा वाला 4 3 2 1 सही होगा। तो अपना फटाफट से आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जैसा कि हम जानते हैं जो भाषा कौशल की एक ट्रिक होती है, क्या होती है, ट्रिक में क्या होता है ये, शु बो प ली। ठीक है, सा से क्या हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो देखो सुनना कहाँ है, सुनना कहाँ आएगा हमारा, ये गया पहले वाले नंबर है सुनना। फिर क्या आएगा, बोलना। फिर क्या आएगा, पढ़ना। फिर क्या आएगा, लिखना। तो क्या आ गया, 1 3 4 2। तो 1 3 4 2 देखते हैं कहाँ हमारा 1 3 4 2। तो कौन सा ऑप्शन तीसरा वाला क्या हो जाएगा, राइट। चलिए, और इसी के अनुसार क्या आता है, एक मैडम मांटेसरी के अनुसार पूछा जाता है, उसमें क्या हो जाता है, लास्ट में जो हमारा क्या हो जाता है, पहले तीसरे नंबर पे लिखना आ जाएगा और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, पढ़ना। समझ में आ गया। मैंने मांटेसरी के अनुसार जो लास्ट वाले दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। किसके अनुसार, मैडम मांटेसरी के अनुसार। लेकिन वैसे नॉर्मल पूछे भाषा कौशल क्या होता है, तो क्या होगा तुम्हारा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि शुभो प ली। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो जैसा कि हमें पता है भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है, हमारे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, लिखित में होती है, एक मौखिक होती है, और एक क्या होती है, सांकेतिक। तो 3 प्रकार से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, यानी लिखित कोई व्यक्त करता है, कोई मौखिक रूप में करता है, कोई सांकेतिक रूप में करता है। तो ये क्या होते हैं हमारे भाषा के प्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है। तो हमने संविधान में अनुसूचियाँ पढ़ी हैं, कितनी, शुरू में कितनी 8 अनुसूचियाँ थी हमारी, 8। अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 12। तो कितने की वृद्धि हो गई, 4 बढ़ गई हैं हमारी अब वर्तमान में। तो बताइए फटाफट से, दूसरी अनुसूची में आएगी, 7वीं में आएगी, 5वीं में आएगी, या 8वीं में आएगी। तो भाषा हमारी किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। कितनी भाषाओं का वर्णन है हमारी, 22 भाषाओं का वर्णन है। पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान, भाषा संविधान के किस भाग में आती है। तो कितने भाग हैं, पहले कितने भाग थे हमारे, 22 ही भाग थे ऑफिशियली। तो कितने
किस संविधान के भाषा संविधान के किस भाग में आती है, ठीक है। तो कौन सा भाग, पहला, भाग 15, भाग 17, भाग 9। तो भाग किस भाग में आएगी, तो भाषा किस में आती है, हमारे भाग 17 में आती है। और कहाँ से अनुच्छेद की बात करेंगे तो कितना आएगा, 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के बीच में क्या आएगी, भाग 17 में भाषा आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ऑप्शन 1 उर्दू, ऑप्शन 2 फारसी, ऑप्शन 3 संस्कृत, ऑप्शन 4 तुर्की। तो तुमको जैसा पता है दोस्तों, हिंदी भाषा यानी सभी भाषाओं की जगत जननी क्या कहलाती है, संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो ज़्यादातर पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो किस धातु से हुई है। तो धातु क्या होती है, पट धातु होगी, वाच धातु होगी, भाष धातु होगी, गम धातु होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। तो क्या होगा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, भाष धातु से। आइए अगला चलते हैं। अगला क्या आया, देखो अब थोड़ा व्याकरण से आ गया संबंध। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, 1 अंग होगा, 3 होंगे या 4 होंगे। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, जल्दी से बताइए। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। 3 अंग कौन से होंगे, पहला क्या आएगा, वर्ड आता है, फिर क्या आएगा, शब्द आएगा, फिर क्या आएगा, वाक्य। तो क्या, वर्ड, शब्द, वाक्य, ये क्या होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ठीक है। तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ड, ठीक है। तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ड। और यहीं पे अर्थ के रूप में पूछ ले तो क्या होती है, शब्द होगी, किसके रूप में, अर्थ के रूप में। और यहीं किसके, भाव के रूप में पूछ ले तो भाव के रूप में सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वाक्य। तो समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ड। अब यहीं पे अब आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो अभी मैंने बताया, देखो लिखित रूप में पूछे तो क्या आएगी, वर्ड, किसमें, लिखित रूप में। और अर्थ के आधार पे पूछेगा तो क्या आएगी, शब्द। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, दूसरा वाला। अगर तुम्हें क्या पूछे, मौखिक रूप में पूछे, मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो क्या हो जाएगी, ध्वनि। अब भाव के रूप में पूछे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाक्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज आपको यह श्रृंखला पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ें। इसी तरह की और श्रृंखलाओं को मैं जल्द डे बाई डे लाता रहूँगा, जिससे कि तुम्हारा हिंदी में एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम देते हुए, या तुम्हारा सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, जीडी कोई भी हो, तो इससे एक भी क्वेश्चन कहाँ बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह आगे आगामी लेखपाल की भर्ती आ रही है, सुपर टेट की भी आएगी। तो इसी तरह से पूरे जितनी भी हिंदी है मैं क्वेश्चनों के माध्यम से तुम्हें प्रीवियस जितने भी एग्जामों में आते हैं सबको लेके आऊँगा। इसी तरह से तुम्हारी पूरी प्रैक्टिस करा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।